माननीय जसवंत सैनी जी मंत्री और विधायक जी, मतलब किसी और का नाम नहीं लिया कि जसवंत सैनी जी हैं और मैं हूँ। अकेले बैठ के आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने सोचा चलो संगठन है, संगठन की बात मान लेनी चाहिए। मैंने कहा आप कौन, कितने लोग? उन्होंने कहा सिर्फ हम सिर्फ 2 लोग हैं, आप आओ, आपका सम्मान होगा, सिर्फ आपकी बात रखी जाएगी। मैं और कविता चौधरी जी रात गाड़ी में यहाँ से गंगो से पार्टी कार्यालय पे गए, लेकिन मुझे लगा जब मैं पार्टी कार्यालय के बाहर पहुंची वहां पे कम से कम 20 गाड़ी थी। मैंने कहा मैं तो अंदर नहीं जाऊंगी, आप जाओ और एक भाई को लेकर पूछ के आओ कि क्या बात है। जब कविता चौधरी जी गेट पे गई बीजेपी कार्यालय पे, तो वहां से भाई मुकेश चौधरी, राजीव गुंबर जी और ये ठेकेदार, आज मुझे बोलने में भी शर्म नहीं आ रही है, ये ठेकेदार गुंडा गंगो विधायक किरत चौधरी है, जिसने मतलब उनकी इतनी हड़बड़ाहट हुई कि मेरे ना जाने पे वो गाड़ी उठा के भाग लिए वहां से। फिर मैं अपनी जिसके साथ में थी, हम भी अपनी गाड़ी लेके चले गए। हमने देखा कि वहां से 20 गाड़ी गई। वहां से थोड़ा सा आगे चल के उन्होंने महिला पुलिस थी और इंस्पेक्टर थे, 2 गाड़ी और लगा रखी, ताकि या तो मैं उनकी बात मान लूं या फिर मैं वो लोग मुझे ये कह के कि ये बदतमीज है, मुझे पुलिस के हवाले कर दे। लेकिन मैं चौकन्ना थी, इसलिए मैं उनके बीच से छूट के भाग आई। उसके बाद उन्होंने मेरे घर ईसापुर कलाल्टी में 2 गाड़ी भेजी पुलिस की। मेरे मम्मी मेरे पापा को डराया धमकाया। मैंने बोल दिया कि मम्मी मैं कुछ नहीं करूंगी, अब मैं अपने समाज के बीच में बैठ के ही अपनी बात रखूंगी। उसके बाद उन्होंने, जहां मैं गंगो रहती हूँ, मेरी बहन रहती है, वहां पे भी पुलिस का आना जाना रखा। जो भाई मेरे साथ खड़े इनके घरों में गांव जाकर दब्बिश दिलवाई। क्यों? मैंने किसी का खून कर दिया था या मैंने किसी की प्रॉपर्टी दाब रखी थी? मैं तो एक सम्मान के लिए अपने इंसाफ मांग रही थी, इन सबके बीच आ रही थी। ये बार बार कहते थे, कभी मुझे कुंती बता रहे, कोई कुछ बता रहा। अरे आज समाज में आके ये ठेकेदार मेरा सामना करता, मेरे परिवार मतलब बताता कि ये लड़की झूठी है, नहीं भी आता तो कम से कम मुझे मेरे समाज के सामने मेरी बात तो रखने देता। उसे डर था कि उसके साथी और उसके अवैध संबंध की वीडियो कोमल चौधरी के पास है। मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ, उसको ये सब पता था। दूसरी चीज, उसने 13 साल की लड़की के साथ गलत घिनौनी हरकत करी थी। ठेकेदार गुंडा किरत चौधरी। मैं अपने परिवार के, जिसने मेरे भतीजों को आज पिटवाया, मैं अपने परिवार के बीच खड़ी हूँ। मुझे पता है मैं जेल भी हो सकती है, मुझे थाने में भी जाना, जो भी होगा वो तो बात की बात है, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, ठीक है, समाज आपके साथ है। उसने मतलब आज मेरे पति मेरे साथ आए, मतलब 15 दिन से मेरे पति, मैं बोल के आ जाती थी, वो ड्यूटी करते थे, वो चले जाते थे, आज वो मेरे साथ आए, मुझे मेरे परिवार के हवाले सौंप के वो अमन गार्डन के पास गए। तो उन्होंने धक्का दे के, जो ठेकेदार ने मेरा सम्मान मतलब खोया था और मेरे पति का सम्मान, आज तक तो मैं ये सोच रही थी मेरा परिवार मतलब मेरा समाज बैठ के इस चीज को निपटा रहा, चलो कोई बात नहीं, मैंने की बात सुन, लेकिन आज उसने मेरा सम्मान, मेरी इज्जत, जिसके बलबूते पे मैं झांसी की रानी बन के आज तक मैदान में कूदती थी, उसने सोचा कि ये टूट जाएगी, लेकिन मैं टूटी नहीं हूँ। मेरा गौरव और भी बढ़ गया है, क्योंकि मेरा परिवार मेरे साथ है। ठेकेदार, मैं तुझे चैलेंज कर रही हूँ, तू मेरे सामने आ, मैं तेरे करतूतों का जवाब दूंगी। और अभी जब मैं अपने परिवार के बीच पहुंची, उन्होंने मेरे भतीजों पर लाठीचार्ज करवाया। मेरी ननंद कविता चौधरी को बंदी बना के पुलिस अभी लेके गई। मेरी चैन अभी भी देख लो, मैं 2 मिनट पहले लाइव आई थी, मेरी चैन तोड़ी गई, मेरे से पर्स छीन लिया गया। अवैध संबंध का फोन, 3 फोन मेरे पुलिस मेरा एक पर्स छीन के लेके गई। लेकिन तू इससे संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने सबूत 3 जगह और रख रखे हैं। मैं अपने परिवार के साथ हूँ, चैलेंज कर रही हूँ, ये कोमल गुज्जर आपको चैलेंज कर रही है, आप सामना करो, मैं सबूत के साथ अपने परिवार के साथ आऊंगी। मेरे लिए फिलहाल मेरा सम्मान, मेरा परिवार, मेरे भाई भतीजे, मेरे लिए ये जरूरी है। हाँ ठीक है, हमारे आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन गंगो विधायक ने 13 साल की लड़की के साथ गलत हरकत करी थी। उसने मेरे केस कटवाने के लिए, मुझे घेर में आने के लिए धमकी दी थी। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग्स आज भी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहती हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हो आप, लेकिन ये बेटियों को उठवाते हैं।
गुंडों के द्वारा उठवाते हैं, नहीं तो पुलिस के द्वारा उठवाते हैं। लेकिन कोमल गुर्जर ने अपना सम्मान बचाया, अपनी इज्जत नहीं बेची। मैं अपने परिवार के बीच आज ये बात आकर के कहती हूँ और कहना भी चाहती थी कि मैंने अपना गौरव बढ़ाया, मैंने अपनी इज्जत उसको बेची नहीं है। ठेकेदार आके जवाब दे। कोमल जी, आपके पास कोई सबूत है क्या जो आप मीडिया के सामने दिखा सकती है? ठीक, पहली बात बताइए, कोमल जी, आपके पास कुछ सबूत मैंने आपके पास बहुत से सबूत दे रखे। मेरे जब जरूरत पड़ेगी सबूत दिखाने का काम करें। उनके पास 3 फोन मेरे ऑलरेडी हैं, मेरी चैन गुंडागर्दी करके छीन ली गई। मेरे पास सबूत है, मैं सबूत दूंगी। ठेकेदार मेरा सामना करे। चलिए, तो एक बात सुनो विपिन जी, आप पत्रकार बंधु, सबका स्वागत है। हम रास्ते में आने लग रहे थे और उसमें नक्षत्र के यहाँ आ रहे थे। हमें कोई इस चीज से लेना देना भी कोई मामला नहीं था हमारा, हम तो यहाँ आए थे। उसमें भी अगर हमारे कॉलर पकड़े गए, छिन्ना जब्ती हुई। विपिन जी आप साथ थे, हम तो सीधे मोटरसाइकिल से आ रहे थे। अच्छा, उसमें हमें ये आना पड़ा साथ में। जब ये नहीं कह रहे भाई चारों तरफ से पूरी पिटाई हो रही पुलिस प्रशासन द्वारा और चारों तरफ से घेराव हो रहा, भाई किस लिए? अपनी बात रखने का हमारे जिम्मेदार लोग थे। अगर कोई बात इनकी आपस में थी तो उस तरीके से निपटाते बैठ के। ये तो 15-20 दिन से प्रकरण चल रहा और एक आदमी हमारे समाज के बीच में आने के बहुत गलत बयान दिया हमारे प्रति और हमारी लड़की बहू बेटियों के समान में। ये इस तरीके से कि एक मोनू पंडित हमारी लड़की को ये कह रहा कि मैं जूते मारकर सिर हरण करके लाऊंगा। कौन है भाई मोनू पंडित? वो मैं तो आप देख सकते हैं मुखिया गुर्जर भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मुखिया गुर्जर यहाँ पर कोमल गुर्जर के सम्मान में यहाँ पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरों में आप देखिए, मुखिया जी यहाँ पर पहुंच गए हैं। मुखिया भी गुर्जर समाज के बड़े नेता हैं। मुखिया जी जिस तरीके का वीरेंद्र सिंह, कोमल चौधरी, मुखिया जी जिस तरीके का ये प्रकरण चल रहा है, क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन, मुखिया जी जिस तरीके से आज महापंचायत नहीं होने दी गई, उस पर आप क्या कहेंगे? इनकी ऐसी की तैसी कौन महापंचायत नहीं होने देगा। जब यहाँ इस जिले के हमारे सबसे बड़े गुर्जर योद्धा चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के आह्वान पर मैं यहाँ आया हूँ और मेरठ की क्रांति धरा से चलकर मैं आया हूँ। इन प्रशासन भाजपाई वालों की ऐसी की तैसी में देखूंगा कौन रोकने का। वो हमें परमिशन की एसटीसी कर रहे हैं, हम थाने पे चढ़ाई करेंगे, हम थाने में पंचायत करेंगे। इनकी ऐसी की तैसी डकैतों की सालाम का हाथ चोर, ये पुलिस महाभ्रष्ट, ये भाजपा के नेता महाभ्रष्ट, इनकी ऐसी की तैसी देखता हूँ कौन रोकेगा पंचायत करने से। कोमल गुर्जर को आज पार्टी से भी बात करते हैं। कोमल के ऊपर, हमारी बहन बेटी के ऊपर अगर किसी ने हाथ डाल दिया या किसी ने नजर टेढ़ी कर दी, यह 1857 की क्रांति हो जाएगी। करेंगे, चलो बाहर यहाँ की इसमें क्यों दूर मुझे खड़े हो? मुखिया गुर्जर यहाँ पर गुर्जर समाज के बड़े नेता हैं। बताओ जी क्या मामला है, बताओ मुझे, आपके हिसाब से चलना। देखिए भाई, सभी सुन लो, जिन्हें पता नहीं है वो भी सुन लो। ये मसला करीब 1 माह से चल रहा, 1 महीने से एक मसला चल रहा है आपस में। कोमल गुर्जर बार बार ये कह रही थी कम से कम मेरी बात सुन लो, मेरी साथ नाइंसाफी हुई है, मेरी साथ ज्यादती हुई है। बार बार वो गुहार लगा रही थी समाज पे, लेकिन कोई समाज का जिम्मेदार लोग उसके पास नहीं जा रहा था। उसने फिर 27 तारीख की महापंचायत रखी गुर्जरों की, और सिर्फ इसलिए रखी कि मैं अपनी बात अपने समाज के साथ बता सकूं। समाज के सामने अपनी बात रखने खातिर ये पंचायत रखी गई थी, लेकिन 4 दिन से दूसरे पक्ष वाले ये दिखाना चाह रहे थे कि हम पंचायत नहीं करने देंगे, हम ज्यादती करेंगे, लाठीचार्ज करेंगे। पूरी तैयारी कर ली थी इन्होंने। और एक हमारा गुर्जर समाज जो दूसरों की फैसले करते हैं, हमारी चौधराट ने रंधेड़ी गांव में परसों एक अदने से गुंडा कुत्ता गली का
उस सारी चौधराट की जिम्मेदारी मोनू पंडित को दे दी और मोनू पंडित ने ये कहा अगर विधायक की गलती होगी तो मैं मोनू पंडित विधायक का कुर्ता कुंटी पर टंगवा दूंगा, राजनीति से उसे संन्यास दिला दूंगा। सबने सुना होगा। दूसरी बात ये कही, मैं मोनू पंडित अगर कोमल गुर्जर की गलती होगी तो 27 तारीख को पंचायत में से गुर्जरों की पंचायत से जुत्ते मारता हुए उसे खींच कर लेकर आऊंगा। इसका साला का इलाज करेंगे। समाज के सामने चैलेंज देकर कहा साथियों, हमें गुर्जर समाज को सरदारी को डूब के मर जाना चाहिए। बिल्कुल। एक अदना सा गुंडा हमारे सारी चौधरी वीरेंद्र सिंह अब मुखिया गुर्जर जी नक्षत्र जी के घर पे मकान पे ये पंचायत है। हम चैलेंज देकर कहना चाहते हैं उन गुंडे लोगों को, मोनू पंडित को कहना चाहते हैं, अगर तेरी माँ ने हिम्मत करी है, तेरी माँ ने दूध पिया है तो आ जाए यहीं गंगों में हमारी कोमल गुर्जर, और नहीं तो तेरा मुंह काला करेगा गुर्जरों के नौजवान लड़के, तुझे सहारनपुर में ढूंढ ढूंढ कर तेरा इलाज करेंगे हम। अब सुनो, इसे बाद में करेंगे, पहले हमें अपनी रणनीति तो बनाना दो। मेरी सुनो, ये मतलब वहाँ क्या साड़ा लगा दिया क्या?